हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे डाउट्स। ठीक है, जैसे ही मैंने वीडियो डाला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप सभी ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो ये सारे जो इतने सारे डाउट्स हैं, मैं सभी का एक एक करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आपको रिप्लाई में भी अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। और हर किसी के डाउट्स का मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरी देख लेना और अच्छे से समझ लेना कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो एकदम केयरफुली वीडियो देखना और अच्छे से समझना जो मैं समझाने वाली हूँ। जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनके भी जो है डाउट्स सारे के सारे क्लियर कर दूंगी मैं आज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए, मैंने सभी को बोला था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका। तो सबने मुझे पूछा था कि ये जो हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन से ईयर में हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जैसे आप एक चीज़ प्लान करते हो, किसी भी चीज़ को एकदम आपके लेवल पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एक चीज़ को प्लान करते हो और एक्चुअल में वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम आपको चाहिए होता है। तो जैसे आप एक्चुअल वे में उस प्लान को करते हो, प्रैक्टिस करने लगते हो उस प्लान की, तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन, द एक्ट ऑफ पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लान बनाया कि आज हमें पिकनिक पर जाना है। ठीक है, ये आपका प्लान हो गया जो है पॉलिसी। ठीक है, ये आपका प्लान था कि आज आपको पिकनिक पर जाना है, और जिस दिन आप पिकनिक पे जाएंगे वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब प्लान को एक्शन में कब आप बनाते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज द कैरिंग आउट एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये एक वर्ड है, क्योंकि हम ये इम्प्लीमेंटेशन वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन की पॉलिसी है। अब ये प्लान जो है, ठीक है, जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंटेशन में कब आएगी, मतलब एकदम एक्शन में कब आएगी, मतलब लागू होना। ठीक है, तो ये एक डाउट सबका क्लियर हो गया। तो जब इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, तभी सब कुछ डिसाइड होता है। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ये सब लोग ध्यान में रखो। जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे क्या करना है, आगे आपको पढ़ाई करनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और सबने बोला था बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर नहीं है, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताया कि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, मतलब एक प्लान बनाया गया है और उसका जो है एक्चुअल उसका जो प्लान का एकदम रियल लाइफ में हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मतलब वो अभी तक एक प्लान है, उसको एक्शन बनने में टाइम लगेगा, और जो टाइम लगेगा जब भी ये इम्प्लीमेंटेशन होगी स्कीम, तो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं। ठीक है, नो कैंसिलेशन। जब भी कैंसिल होंगे तो मैं बता दूंगी। अभी तक कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अभी तक राइट नाउ जो वीडियो बना रही हूँ डाउट क्लियरिंग सेशन, अभी तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और सब लोग बोल रहे थे कैसे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई आपको जैसा आपका फॉर्मेट है पेपर पैटर्न का, वैसे ही आपको स्टडीज़ करनी है। अपना पेपर पैटर्न देखना है और उस हिसाब से आपके जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही आपको स्टडीज़ करनी है, और कुछ भी यहाँ पर फॉर्मेट में चेंज नहीं आया है। ठीक है, ये हो गया। अब सब लोग बोल रहे थे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है स्कीम। ठीक है, अच्छे से सुनना, अगर मे बी जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तो मैं आपको बता रही हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि
डिफरेंट वेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम लेने के। बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये बात अच्छी है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे तो एक स्ट्रेस जो है, एक साल का जो, एक महीने का जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये समझना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम क्या है और सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या है। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है, मैं भी बता रही हूँ, मतलब ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है। जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम अलग अलग टाइप से लिए जाते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे कैसे लेते हैं, देखो, सेमेस्टर एग्ज़ाम 6 मंथ वाले होते हैं। अब ये जब स्कीम अभी डिटेल्ड नहीं है, ये जो स्कीम बताई है, ये जो पॉलिसी है ना, ये डिटेल्ड अभी तक बताई नहीं है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम लेने कैसे हैं स्कूल्स को या फिर कॉलेजेस को। ये जब डिटेल्ड पॉलिसी आ जाएगी तब पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अलग अलग सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे लिए जाते हैं। तो डिफरेंट वेज होते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते कैसे हैं, देखो अच्छे से समझना। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा पेपर होता है, ठीक है, हमारा जो पेपर होता है वो कौन भेजता है, वो बोर्ड भेजता है, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी भेजती है। और चेक कौन करता है, चेक कौन करता है, वो भी जो अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं उनको अलॉट किए जाते हैं, जैसे बोर्ड अलॉट करता है उनको पेपर्स। तो ये एक वे हो गया, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम का, जिसमें बोर्ड हमें देगा पेपर भी और बोर्ड जो अपने टीचर्स को अलॉट करेगा पेपर्स चेक करने के लिए। लेकिन सिर्फ इसमें आपका फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपका जो कॉलेज है वो सेम रहेगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज में ही आपका पेपर होता है, आपको दूसरे कॉलेज में जाने की टेंशन नहीं होती है। प्लस आपका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि पूरे साल में अगर आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो आपको एक साल के लिए यहाँ एक जो सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 5 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरा वे कैसा होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम का, पेपर कौन भेजेगा, पेपर बोर्ड वाले भेजते हैं, ठीक है, पेपर बोर्ड भेजेगा, लेकिन चेक कौन करेगा पेपर को, आपके कॉलेज के टीचर, आपके कॉलेज के टीचर, ठीक है, चेकिंग कहाँ होगी, कॉलेज के अंदर होगी, लेकिन पेपर कौन भेजेगा, बोर्ड भेजेंगे, ठीक है। एचएससी बोर्ड वाले जो पेपर्स होते हैं वो पेपर आपको मिलेंगे आपके कॉलेज के अंदर, ठीक है, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है वैसे, लेकिन चेक कौन करता है, कॉलेज के टीचर चेक करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग वेज होते हैं, किसी भी वेज में सेमेस्टर एग्ज़ाम हो सकता है। और तीसरा वे क्या होता है, कॉलेज में ही पेपर बनते हैं और कॉलेज में ही क्या होता है, यहाँ पर चेकिंग भी होती है आपके पेपर की, ठीक है। ये अलग अलग वेज होते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग तरीके से कैसे बोर्ड एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम को सिर्फ यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम में रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ना पड़ता था। सेमेस्टर एग्ज़ाम के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 5 चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, 5 चैप्टर्स बाद में पढ़ने हैं, और आपको यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस्ड होके मिल जाएगा, बस इतना होने वाला है। नेक्स्ट, अब बता दूं कि कुछ अब इम्प्लीमेंटेशन तो अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टडीज़ आपकी स्टार्ट रखनी है, जैसे आपका पेपर पैटर्न है एचएससी का वैसे ही सेम टू सेम आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, और जितना वेटेज है आपके चैप्टर्स का, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको पता है कि ये जो टाइम है कोविड-19 का, उसकी वजह से बहुत सारे पर्सन्स अपनी जॉब लूज़ कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जॉब्स के लिए। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप सोचिए, मार्केट के अंदर पहले से ही बहुत सारे पर्सन्स हैं जो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो आप जब जाएंगे मार्केट के अंदर जॉब ढूंढने के लिए, तो आप अपनी रेज्यूम में क्या क्या ऐड करेंगे, कितने परसेंटेज, तो आपको पढ़ाई करनी है। अगर अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा,
तो अच्छे कॉलेज में आपको प्लेसमेंट अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करना है कि हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छे परसेंटेज मिलेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो प्लेसमेंट मिल जाएगा, उसमें जॉब की फिर टेंशन नहीं आती है। नेक्स्ट है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ परसेंटेज अच्छी लानी है हमें 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अच्छे अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है तो आपको कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ज़्यादा मतलब 95, 94, 90s में जाएगा कट ऑफ, तो फिर आपको अच्छे परसेंटेज लाने ही हैं किसी भी हालत में, ठीक है, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए। उसके बाद में लास्ट बस यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही न्यू अपडेट्स आएंगी, ठीक है, whenever the new updates are coming, till that time आपको क्या करना है, you have to study। आपको यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी जैसे ही न्यू अपडेट आएगा, और इम्प्लीमेंटेशन जब भी होती है पॉलिसी की मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी। तो तब तक के लिए आपको पढ़ना है, और बस पढ़ना है, और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तक हमारा सब्जेक्टिव वाला पेपर है तो आपको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर पेपर में कैसे लिखेंगे, तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अभी ये जो आपकी बैच है इसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम है, फिर से बोल दूँ, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आपको बता दूँगी, उसके लिए डरो मत और पढ़ाई करते रहो। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर आपको कुछ भी डाउट बचा होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।